तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर चैनल प्राइड स्टडी। और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 जुलाई के करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो हाल ही में HDFC बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए किसान अपने बैंकिंग और कृषि दोनों तरह की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो इस मोबाइल एप्लीकेशन से किसान और भी कई सारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि मंडी की कीमतों की जानकारी, नवीनतम खेती की जानकारी, बीज किस्मों की जानकारी, SMS अलर्ट, SMS सलाहकार, किसान टीवी, इन जैसी काफ़ी सारी वैल्यू एडिड सर्विसेज का लाभ किसान यहाँ से उठा सकते हैं। और तो और इस ऐप के ज़रिए किसान अपने खातों पर लोन भी ले सकते हैं और कई बैंकिंग सर्विसेज का लाभ भी उठा सकते हैं। HDFC बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आदित्य पुरी इसके डायरेक्टर हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से किस देश की सेना ने हाल ही में इतिहास की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल की नियुक्ति की है। तो हाल ही में पाकिस्तानी आर्मी ने मेजर जनरल निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त करने का फैसला लिया है और लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला अधिकारी ये बन गई हैं। और उन्होंने 1985 में रावलपिंडी के आर्मी मेडिकल कॉलेज से अपनी डिग्री ली थी और 2017 में मेजर जनरल रैंक पर नियुक्त होने वाली पाकिस्तानी सेना की तीसरी महिला अधिकारी भी ये बनी थी। अगर ये तीसरी मेजर जनरल बनी थी तो पहली 2 मेजर जनरल कौन थी। पहली थी शाहिदा बादशाह और दूसरी थी शाहिदा मलिक। तो जान लेते हैं पाकिस्तान के बारे में। राजधानी इस्लामाबाद है, PM है इमरान खान और इसके राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किसे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में वरिष्ठ राजनयिक इंदिरा मणि पांडे को जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के 25 से अधिक महत्वपूर्ण संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जैसे संगठन शामिल हैं। और इससे पहले इस पद पर राजीव के चंद्र थे, जिनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल इसके एंटोनियो गुटेरेस हैं और इसकी 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है। तो हाल ही में रविंदर भास्कर जी ने यह पदभार संभाला है और वह अनुराग श्रीवास्तव जी का स्थान लेंगे। तो ये IRSS यानी इंडियन रेलवे स्टोर्स सर्विसेज के 1999 बैच के अधिकारी हैं और ये भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारी के रूप में कार्य भी कर चुके हैं। तो अब जान लेते हैं इन्हें मिले पुरस्कारों के बारे में। तो इन्हें रेल मंत्री से उनके उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है और पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे की तरफ से प्रबंधक के लिए महाप्रबंधक का पुरस्कार भी मिल चुका है। जान लेते हैं CBFC के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और प्रसून जोशी इसके अध्यक्ष हैं। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने मत्स्य संपदा, मत्स्य और जलीय कृषि समाचार पत्र का पहला संस्करण लॉन्च किया है। तो हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा मत्स्य पालन और जलीय कृषि के न्यूज़लेटर मत्स्य संपदा के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है। तो जान लेते हैं मत्स्य संपदा योजना के बारे में। तो मछुआरों और मछली किसानों को शिक्षित करना, मछली पालन में नवीनतम तकनीकें कैसे इस्तेमाल करनी है, ये सब बताना ही इसका लक्ष्य है। तो इस योजना का पहला संस्करण मई 2020 में 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लॉन्च किया गया था और यह योजना मत्स्य और जलीय कृषि क्षेत्र में सतत और जिम्मेदार विकास पर केंद्रित है। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा छठा क्वेश्चन है, किस भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी का नाम देश के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी के रूप में विजडेन के द्वारा चयनित किया गया है। तो हाल ही में भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडेन द्वारा भारत के 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। तो इन्हें इसके लिए क्यों चुना गया है, तो इनकी MVP रेटिंग लगभग 97.3 है, जो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद दूसरे स्थान पर है। तो रविंद्र जडेजा ने 2009 में अपने करियर की शुरुआत की थी और 2020 तक भारत के लिए इन्होंने 49 टेस्ट मैच, 165 वनडे मैच और 49 T20 मैच खेल चुके हैं। और बात करें अगर विजडन की,
तो ये क्रिकेट में खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए अपने एक टूल का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है क्रिकविज। बीसीसीआई के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, किसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार सौंपा गया है। तो हाल ही में श्रीकांत माधव वैद्य को यह कार्यभार सौंपा गया है और वह संजीव सिंह का स्थान लेंगे। और इसके अलावा ये इंडियन ऑयल टेकिंग लिमिटेड के अध्यक्ष, रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के प्रमुख और पेट्रानेट एलएनजी लिमिटेड बोर्ड के निदेशक भी हैं। तो बात करें अगर आईओसी की तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी और श्रीकांत माधव वैद्य इसके अध्यक्ष बन चुके हैं। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल के मेगा बिलियन रक्षा योजना की शुरुआत की है। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने 1 जुलाई 2020 को 10 वर्षीय रक्षा योजना के तहत 270 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर खर्च करने का फैसला किया है। तो इस डिफेंस स्कीम का एक ही उद्देश्य है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया को कैसे मजबूत बनाया जाए। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना अकाउंट किस माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट से हटा लिया है। तो हाल ही में मोदी जी ने चीनी सोशल मीडिया माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म वीबो से अपने अकाउंट को डिलीट करने का फैसला किया है और ये फैसला इन्होंने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने के बाद लिया है। तो इस अकाउंट को पीएम मोदी ने 2015 में अपनी चीन की यात्रा से पहले बनाया था। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर भारत और चीन आमने सामने हैं। तो ऐसे में सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत सरकार ने 49 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, किस देश ने अपने नए संवैधानिक संशोधनों पर जनमत प्राप्त करने के लिए जनमत संग्रह किया है। तो हाल ही में रशिया में संविधान के लिए कराया गया जनमत संग्रह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है और इस जनमत संग्रह में जनता ने पुतिन का समर्थन किया है और व्लादिमीर पुतिन अब 2036 तक पद पर बने रहेंगे। और संविधान संशोधन कानून के जरिए पुतिन का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद इन्हें 6 साल के 2 अतिरिक्त कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद मिलेगा। और कोरोना संकट और विरोध के बीच यह जनमत संग्रह 7 दिनों तक चला था। तो रूस की बात करें, राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल और इसके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। तो बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है, किस रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को 9.5% से 8% तक घटा दिया है। तो हाल ही में फिच रेटिंग्स ने जारी किए अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के जून अपडेट में वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी विकास दर को 9.5% से घटाकर 8% कर दिया है। तो फिच ने करंट फाइनेंशियल ईयर में भारतीय अर्थव्यवस्था के 5% गिरावट के अपने पहले अनुमान को अभी भी बरकरार रखा है। तो फिच ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2022-23 में 5.5% की दर को बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो फिच रेटिंग्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1914 में हुई थी और जॉन नॉलेस फिच इसके फाउंडर हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके सीईओ हैं पॉल टेलर। बढ़ते हैं गाइस हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा आज का 12वां और लास्ट क्वेश्चन है, किस यूटी या राज्य ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ नामक एक अभियान शुरू किया है। तो हाल ही में दिल्ली की सरकार ने ये फैसला लिया है कि पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत 10 जुलाई से 26 जुलाई तक पूरी दिल्ली में वृक्षारोपण पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। और इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग 20 के आसपास 31 लाख पेड़ पौधे और झाड़ियाँ लगाई जाएंगी। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राजधानी में बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए यह अभियान शुरू किया है। तो गाइज आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। बढ़ते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा कल का कुछ क्वेश्चन था कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत में प्लाज्मा बैंक लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन ए, दिल्ली। तो बढ़ते हैं हमारे आज के कुछ क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का कुछ क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फोरम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो गाइज इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे सकते हैं। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे करंट अफेयर्स की प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो राइट टॉप कॉर्नर पर आ रहा है आई के बटन को क्लिक करके आप हमारे प्रीवियस करंट अफेयर्स की वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों
अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आप हमारे इस चैनल पर अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बस गाइस, टेक केयर, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।